Moving on, a Vande Bharat Express crossed the world's highest railway bridge in Jammu and Kashmir's Riyasi as it completed the first trial run in the Union Territory, arriving from Katra to Srinagar's Naugam station. After a brief stop at Srinagar station, the train continued its trial run to Budgam station. The train on its journey crossed through the world's highest railway bridge, the Chenab Bridge in Riyasi, which falls on the Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link. The train, which has been specially designed for the climate in Kashmir, has been launched to enhance rail connectivity and connect the region to the rest of India. Manohar Keshri, my colleague, joins us on the broadcast to talk more about this. Manohar, एक बड़ी उपलब्धि हमारे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। देखिए, जब भारत 75 साल कंप्लीट कर चुके हैं गणतंत्र दिवस का, रिपब्लिक डे का, तो ऐसी स्थिति में भारत लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अब गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले वंदे भारत जो स्पेशल बनाया गया है उसका सफल ट्रायल जो है तो USBRL लिंक पे किया गया है। मतलब कटरा से लेकर के आप श्रीनगर तक रूट पे जा सकते हैं और 18 साल इस प्रोजेक्ट को बनने में लगे, कई चुनौतियां इन्होंने पार की। अब आप देखिए, इसी रूट पर दो ऐतिहासिक ब्रिज है। एक जिसकी बात आपने की है, चिनाब ब्रिज, नदी पर बना हुआ चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा 359 मीटर ऊंचा है। और ये रेल ब्रिज है जो एफिल टावर आप देख रहे हैं, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। हमारे कुतुब मीनार से जो है तो 5 टाइम्स जो है मोर देन उसकी हाइट है। और ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज पे 8 रिएक्टर एक्टर जो भूकंप का भी कोई झटका नहीं बिगाड़ पाएगा। 30 किलोग्राम RDF भी रख देंगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह से इसे डिजाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब श्रीनगर से कन्याकुमारी जाना आसान हो जाएगा, इसी की उम्मीद थी। और जिस ट्रेन की बात कर रहा हूँ, वंदे भारत, इसे भी खास तौर से डिजाइन किया गया है इसके अंदर और बाहर, क्योंकि अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे वहां का टेम्परेचर 0 हो जाता है, कहीं कहीं तो श्रीनगर में माइनस तक जाता है, बर्फबारी होती है। ऐसे में रेल यात्रियों का काफी खास ध्यान रखा गया है। थर्मो स्टेट के अलग अलग टेक्निक के जो है इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, ताकि जब लोको पायलट इस गाड़ी को 100 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से अगर उधमपुर कटरा से लेकर के श्रीनगर तक स्पीड से अगर चलाता है तो लोको पायलट को भी दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ जब ट्रैक पे बर्फ जमा हो तो उसको भी काटते हुए वो निकल जाए। इसके अलावा इस ट्रेन की खास बात यह है कि जो हम टॉयलेट देखते हैं तो टॉयलेट में अलग अलग हीटर्स भी लगाए गए हैं। कई इस तरह के बदलाव किए गए हैं ताकि उस इलाके में, खास करके कश्मीर वैली इलाके में जो है तो रेल यात्रियों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब इंतजार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे कभी भी हरी झंडी दिखा सकते हैं। CRF इसका इंस्ट्रक्शन कर चुका है। और दूसरी बात यह है कि इसी रूट पे जो कटरा से श्रीनगर का रूट है, जो कटरा से रियासी तक अभी शुरू होना है, तो ऐसी स्थिति में एक अल्जेखंड ब्रिज भी है जो देश का पहला जो है केबल ब्रिज है, वो भी अपने आप में इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। तो ये प्रोजेक्ट ही भारत सरकार के लिए कहा जाए कि एक देश एक रेल के लिए काफी कारगर योजना है। और आने वाले समय में श्रीनगर से कन्याकुमारी आप जा सकते हैं।